हमारे स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में आज हमारे साथ मेहमान है बाल कल्याण समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। राठौड़ साहब से बच्चों के सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास से संबंधित जो इनकी समिति काम करती है उसके बारे में इनसे जानेंगे। साथ ही जो आज बच्चे नशे या तस्करी जैसे काम में लगे हुए हैं उनके लिए इनकी समिति के क्या कार्य हैं इस पर भी फोकस करेंगे। आइए बात करते हैं राजेंद्र राठौड़ जी से। राठौड़ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में नमस्कार साहब। राठौड़ साहब, आप अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। सर बेसिकली मैं कोटा से ही हूँ और इससे पूर्व चेयरमैन से पूर्व मैं एडवोकेट कोटा में ही था। कोटा कोर्ट के अंदर मैंने एडवोकेसी की और 16 से और अभी तक मैं उसमें रहा हूँ। उसके पश्चात जब 12 जून 2023 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है और तत्समय से अभी तक एज एन बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन कोटा कार्यरत हूँ। जी, बाल कल्याण समिति के कार्यों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि मैंने विगत और भी उनमें बताया है कि बाल कल्याण समिति जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको जेजे एक्ट भी कहते हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत प्रावधानों के तहत धारा 27 से और 30 में गठन किया गया है। बाल कल्याण समिति जो है बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए कार्य करती है, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन और 4 अन्य सदस्य होते हैं जो समाज के विभिन्न कैटेगरी से, जैसे सोशल मतलब कार्यकर्ता और एजुकेशन से, लॉ साइड से जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनको हाई कोर्ट की एक कमेटी द्वारा राज्य सरकार के गठन उस पे अनुशंसा पे नियुक्त किया जाता है और ये 3 वर्ष का कार्यकाल होता है जो बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु कार्यरत। जी राठौड़ साहब, देखा जाता है कि पॉक्सो के भी कई केस आते हैं, किस तरह काउंसलिंग की जाती है? क्योंकि कई जो गांवों से जो बच्चे हैं वो तो इस बात को समझ ही नहीं पाती। बिल्कुल। तो किस तरह आप उनकी मॉनिटरिंग या काउंसलिंग को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल, जैसे ही बच्चा अपने माता पिता या किसी के द्वारा भी रिपोर्टिंग होता है कि बच्चा घर से पलायन कर गया, पहली जानकारी तो ये आती है कि बच्ची या बच्चा जी, दोनों में से कोई भी जो पलायन कर जाता है उस बाबत माता पिता या जो भी उनके संरक्षक गार्जियन होते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं पुलिसिंग में कि जैसे 137(2) में मामला दर्ज हुआ, फिर उनकी जानकारी में आया, बच्चे को अगर दस्तयाब कर लेते हैं और बच्चा बताता है कि मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई है, फिजिकल या जो भी जी, उसके शारीरिक संबंध बने, तो उसके तहत उस बयानों के आधार पे फिर उसमें पॉक्सो की धाराएं जो है वो लग जाती है। या मान लीजिए कोई किसी को जबरन ले गया या अबोध जानकारी में कोई किशोर बच्चे को ले गया और वो इस बात को जानता नहीं कि मेरे साथ किस प्रकार का दुराचार हुआ है, वो आके बताता, अवगत कराता अपने माता पिता को। फिर माता पिता द्वारा जब रिपोर्टिंग पुलिस में की जाती है तो पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है और उसमें ये प्रोविजन है, पॉक्सो एक्ट में भी है और जेजे में भी है कि विद इन 24 आवर्स पुलिस जैसे ही उसके बाबत एफआईआर दर्ज करेंगी और बच्चे को दस्तयाब करेगी तो 24 घंटे के भीतर उसको बाल कल्याण समिति को मैं एफआईआर और उसके जो फॉर्मेट होते हैं भी उस सहित सूचित करना आवश्यक है और बच्चे को भी हो सके तो प्रोड्यूस करना आवश्यक है, ताकि जैसे ही बच्चे को हमारे समक्ष लाया जाता है सीडब्ल्यूसी के समक्ष, तो वहां पे बच्चे के संदर्भ में जैसे मान लीजिए एडवोकेसी उपलब्ध करानी है उसको, मतलब उसके पक्ष रखने हैं तो, है ना, उसकी पीड़ित प्रतिकर होता है, एक स्कीम है, सरकार की योजना है कि विक्टिम जो होते हैं बच्चे उनको पीड़ित प्रतिकर उपलब्ध कराया जाए। और भी जैसे काउंसलिंग है, हमारे यहाँ काउंसलर है इस बाबत, विशेषज्ञ हैं, वो भी बच्चों से बातचीत करके उन्हें सहज करके फिर उनको एक सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराया जाता है जो बच्चे के हित में कार्य करता है और बच्चे को सहज करता है कि उसे आगे कोई भी अगर सहायता की आवश्यकता है तो बच्चा उससे बताएगा और बच्चे की उसकी जानकारी लेके वो उसको सीडब्ल्यूसी के माध्यम से पुटअप करेगा। जी।
राठौर साहब, देखा जाता है कि जैसे 0 से 6 और 6 से 12, इस तरह का आपने कैटेगरी बताई, और कई बार खबरों में इस तरह का मतलब लिखा जाता है, तो ये वास्तव में जायज है? अगर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे के संदर्भ में अगर कोई भी रिपोर्टिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेस ही रिपोर्टिंग कर रही है, तो बगैर परमिशन के इस बच्चे के बाबत आप कोई भी खुलासा नहीं कर सकते। जैसे बच्चे के एड्रेस है, नाम पते हैं, माँ बाप की जानकारी है, स्कूल की जानकारी है, उससे बच्चे की जो है बहुत सारी चीजें भंग होने की स्थिति रहती है। और एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है, धारा 74 जो है वो इस चीज के लिए प्रोहिबिटेड करती है कि भाई आप इस तरह की कोई भी चीज को प्रेस में बगैर इसकी इच्छा के या बगैर कोई हित के आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इससे बच्चा प्रभावित हो सकता है, उसकी और भी कोई चीजें हैं जो रिपोर्टिंग में, तो उससे उसकी जो सुनवाई है और कई चीजें हैं जो बाधित हो सकती है। जी। राठौर साहब, जैसे कोई बच्चा मिलता है, तो उसका किस तरह आप संरक्षण करते हैं? जी, जैसे ही बच्चा पुलिस को, एक सामान्य नागरिक को, किसी को भी मिल सकता है। मान लीजिए अबेंडेड बच्चा है, कहीं स्ट्रीट पे घूम रहा है और आपको ही लगा कि ये बच्चे को है ना तुरंत सहायता की आवश्यकता है, तो जनरली तो क्या है, लोग हमारे को 1098 पे संपर्क करते हैं, जो चाइल्ड लाइन का नंबर जी। है ना। तो उससे हमारे को बच्चे को लाके, और कोई भी व्यक्ति, एक प्रारूप होता है 17 नंबर का, जो निर्धारित में बच्चे की डिटेल्स होती है, कहाँ पाया, क्या माता पिता का नाम बताया, क्या बच्चे ने आपको जानकारी दी, उस बाबत हम फिलअप कराते हैं, या हमारी चाइल्ड लाइन के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलअप कराते हैं। उसके पश्चात हमारे रोस्टर सदस्य जो हमने में ड्यूटी जो नियुक्त करते हैं हम लोग, जी। उनके पास में पेश किया जाता है और उसकी वो डिटेल लेके उसको शेल्टर कर देते हैं कि इसको कोई भी गार्जियनशिप नहीं है, इसका कोई संरक्षक मौजूद नहीं है वर्तमान स्थिति में। तो इस बाबत उसको हमारे जो होम्स हैं, जैसे बालक है तो बालक होम में जाएगा, और अगर बच्ची है तो वो बालिका होम में जाएगी। तो फिर वहां पर उस बच्ची का, जब तक कि उसका पुनर्वास नहीं कर दिया, उसके माँ बाप से न मिला दिया जाए या गार्जियन से न मिला दिया जाए, जब तक वहां संरक्षण में रखते हैं। और इस बाबत उसकी पूरी जानकारी और उसका पूरा ध्यान हमारे जो अधीक्षक हैं, बालिका गृह में कार्यकर्ता हैं, उन सबके द्वारा रखा जाता है। जी। राठौर साहब, जो आप बता रहे बाल संरक्षण होम, इनकी क्या नियमित जांच होती है? बाकायदा हमारे द्वारा डे बाय डे, जैसे मान लीजिए 20 दिन सिटिंग है, तो जी। उसके अंदर हम नियमित रूप से, जैसे हमारे पास बच्चा आता है तो बच्चे को जैसे ही शेल्टर किया जाता है, तो उस बाबत हम डे बाय डे हमारे सदस्य में, हमारे पांचों के द्वारा किसी में भी जाकर सडनली हर जो शेल्टर होम है उसमें जांच की जाती है कि बच्चे के बाबत क्या क्या कार्रवाई की जा रही है और उन्हें उचित सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं। जी। राठौर साहब, देखा जाता है कि कई जगह कई होटलों में यानी बाल श्रम करते बच्चे मिलते हैं, जी, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? वैसे बाल श्रम के लिए ये प्रोविजन है कि अगर बच्चा मोर देन 14 ईयर है, अगर जी। 14 ईयर से अबाव होता है, तो अपने माँ बाप की, माता पिता की सहायतार्थ, अगर वो कोई व्यवसाय में है, जैसे मान लीजिए कोई किराने की शॉप है या कोई थड़ी होल्डर है या किसी प्रकार की कोई सब्जी विक्रेता है, फ्रूट विक्रेता है, तो माता पिता की एब्सेंस में अगर बच्चा वहाँ बैठ जाता है, कोई उसको हानि नहीं है इस कार्य करने से, और वो देख रेख करता है और माँ बाप कुछ समय के लिए जैसे चल जाते हैं, तो ये जी। कार्य जरूर कर सकता है। परंतु उससे ऊपर, जैसे 16 से ऊपर के बच्चे को तो चाइल्ड लेबर के तहत अलाउ भी कर रखा है। जी। पर जी। जेजे में प्रोविजन है कि 18 तक बच्चा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी शिक्षा से या अन्य चीजों से वंचित नहीं होना चाहिए। जी। अगर बच्चा शिक्षा में है और वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, सारी चीजें उसकी रेगुलर चल रही है और टाइमिंगली सारा काम कर रहा है, तो वो अपने सहयोग के लिए, फैमिली के सहयोग के लिए कुछ समय के लिए निर्धारित है, उसके प्रोविजन 6 घंटे हैं, उसमें कुछ ब्रेक्स भी होंगे, इस जी। तरह कार्य कर सकता है। उसमें उसके ऊपर इसके लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। जी। राठौर साहब, जैसे कोई नन्ही बालिका के साथ कोई बलात्कार जैसी घटना हो जाती है, जी, तो पुलिस में भी कई बार वो बात दबसी जाती है, तो किस तरह आपकी समिति, किस तरह मतलब एक मॉनिटरिंग करके जी, जी, जी। और काउंसलिंग के माध्यम से उसको आगे लाती है? वास्तविकता में क्या है कि साहब, जैसे मान लीजिए बालिका के संदर्भ में पुलिस ने एक्शन भी लिया, परंतु जो उसके माता पिता या गार्जियन होते हैं या बालिका के द्वारा अगर वो चीजें फिर नहीं बताई जाती, जैसे दौरान अभियान, जी। अब हमें तो पता है और उनको ही पता है, मगर बालिका इसमें सहयोग नहीं कर पाती, उनके माता पिता सहयोग नहीं कर पाते कि भाई इसके साथ इस प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना हुई है। जी। जी। तो उस स्थिति में पुलिस भी असहयोग
महसूस करती है अपने आप को कि किस प्रकार से उसको पुटअप करें। बिल्कुल। तो हमारे काउंसलर के द्वारा उसकी काउंसलिंग की जाती है, और काउंसलिंग करके अगर बालिका से तत्पश्चात भी जानकारी नहीं आती, तभी उसी समय पे केस ड्रॉप हो सकता है। अन्यथा अगर किसी प्रकार बालिका ने या उसके जो अभिभावक है उनके द्वारा अगर बताया गया कि इसके साथ ये चीजें हुई है, इस प्रकार घटना हुई है, तो उसको जरूर रिपोर्ट होती है और उस पर एक्शन लिया जाता है, और इस प्रकार के बच्चे हमारे पास लगातार आते जा रहे हैं। जी, राठौर साहब, जैसे शोषण कारी बच्चे या मानव तस्करी यानी तस्करी से संबंधित हो, तो कैसे आप उसको सही दिशा में लाने के लिए प्रयास करते हैं? प्रशासन और हमारे और पुलिस के सहयोग से, सारे के सहयोग से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो इनकी रोकथाम हेतु सक्रिय है, और वो चाहे तो प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे बस स्टैंड्स पे, सब पे निगरानी रखती है। जैसे ही कोई बच्चा हमारे को, पुलिस को या किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को पाता है और वो हमारे को इन्फॉर्म करता है या हमारी टीम के द्वारा देखा जाता है, तो उसे तुरंत लेकर और रिपोर्टिंग की जाती है। अभी हमने रिसेंटली 5 बच्चे एक ट्रेन से वो संरक्षण में लेकर और उनकी कार्रवाई कर रहे हैं कि बच्चे जो है अपने जिला, जो उनका स्टेट था बिहार, वहां से कार्य हेतु महाराष्ट्र जा रहे थे, और उन बच्चों के तस्करी में पाया, क्योंकि उनकी जो मजबूरी है, मजबूरी वश बच्चों को ले आया जाता है, छोटी छोटी उनको वेजेस पे तय करके और माँ बाप को परस्यू करके ले जाया जाता है। तो इस बच्चों को, ऐसे बच्चे जो हमें पाते हैं, उनको मानव तस्करी के तहत हम रजिस्टर्ड कराते हैं, और उस राज्य की CWC, जो जिले की CWC है, उनको भी अवगत कराया जाता है कि इस बाबत जो बच्चे जा रहे हैं उनका ध्यान और पोषण और संरक्षण ढंग से रखें। इसके लिए भी पत्र जारी किया जाता है। राठौर साहब, देखा जाता है कि कई जो छोटे बच्चे हैं वो नशे में भी लिप्त मिलते हैं। आपने देखा भी होगा, और आप लोग तो जाते भी होंगे, झुग्गी झोपड़ियों में भी देखा है। तो किस तरह इन बच्चों को सही दिशा में के लिए आप क्या कदम? जी, इसमें हम कई सारी सोशल जो वेलफेयर संस्थान है, उनके साथ सहयोग करके समाज कल्याण विभाग भी ले रहा है, कलेक्टर साहब के निर्देशन में इनमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं, और डे बाय डे आपने देखा होगा इतनी बड़ी तादाद में कोटा में बच्चा रहते हुए भी जो अभी रिपोर्टिंग हुई है नशे के मामले में कम हुए, उनका कारण यही रहा कि पुलिस विभाग भी इसमें पूरी तत्परता से जो है काम कर रहा है। और इसमें जैसे ही बच्चे की जानकारी मिलती है कि नशे में है, तो उसके अंत तक व्यक्ति जहां तक उसको उपलब्ध कराई जाती है वो चीजें जो नशे की हैं, उस तक पहुंचने की पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। हमारे द्वारा भी ऐसा बच्चा अगर हमारे पास लाया जाता है तो उसे नशा मुक्त कराने है तो उसको शेल्टर किया जाता है, उसकी जो भी सुविधाएं उसको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जैसे उसके माँ बाप के थ्रू, माता पिता के थ्रू अवगत करा के, काउंसलिंग करके, उसको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करा के, और अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि बच्चा जहां तक हो सके वो आइंदा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त ना हो पाए। उनकी शिक्षा के लिए भी कुछ प्रबंध किए जाते हैं? वैसे जो बच्चे हमारे पास इस तरह के ज्यादातर आ रहे हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग्स हैं, कोई किस प्रकार के हैं, तो उनके माता पिता भी उसमें अपना एक रोल निभाते हैं कि बच्चा किस प्रकार से, क्योंकि माता पिता यहाँ छोड़ के चल गए, या मान लीजिए बच्चा उनकी जानकारी के बगैर अगर उसका यूज कर रहा है, तो उस तरह की काउंसलिंग की जाती है बच्चे की, और ये कोशिश की जाती है कि वह अगर यहाँ रह रहा है तो आइंदा फॉलोअप लिया जाता है हमारी टीम के द्वारा कि वो आइंदा इस तरह के कोई जो गलत है, नशे की जो चीजें हैं, वस्तुएं जो यूज कर रहा था, वो ना करें। तो इसके लिए हमारी टीम द्वारा, जैसे मान लीजिए बच्चे को हमने शेल्टर से करके और वापस कोचिंग में पहुंचा भी दिया, तो कोचिंग को भी पाबंद करते हैं, और हमारे यहाँ भी हम इस बात पर ध्यान रखते हैं कि हमारी टीम फॉलोअप लाए कि वो बच्चा आइंदा और चीजों में लिप्त ना हो। इस प्रकार राठौर साहब, गोद लेने की एक प्रक्रिया भी है। तो वो किस तरह मतलब की जाती है पूरी? गोद लेना जे एक्ट के अंदर प्रोविजन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, हमें पालने में मिला है, या आपने बहुत सारे पेपर में देखा होगा बच्चे को कोई लोनली छोड़ के चल जाता है, छोटे से शिशु को, नवजात को, तो इस प्रकार के हमारे शेल्टर होम्स में शिशु गृह बनाए गए, जहाँ पे पालना भी रखा हुआ है। अगर कोई ऐसी माता जो अनचाहा, उनको भाई लगता है कि मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती और वो फेंकने से अच्छा हमारे पालने में रखें, और उसकी जो पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। इवन ये भी होता है कि कई माएँ वहाँ पे पालने में रख के चल जाती है, तो हमें फिर हमारी जैसे ही वहाँ पे कैमरे और वो सारी चीजें जो है
अ, अ, हमारे सूचित गार्ड के द्वारा बताया जाता है, तो वो हम उसको कैरी कर लेते हैं बच्चे को, और उस बाबत जो है माता पिता या उसकी जो जानकारी है हम समझ लेते हैं कि भाई वो खुद ही नहीं रखना चाहते हैं। और जी अगर जानकारी दी भी जाती है तो उसको आउट नहीं किया जाता, गोपनीय रखा जाता है। जी जी ये प्रोविजंस है। फिर उसको अपलोड किया जाता है, कारा करके साइड है, सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी है बच्चों के एडॉप्शन हेतु। जो पहले आपने देखा होगा कानून विधिक अनुसार यहाँ पे प्रोविजन था, वो अब कारा को मिल चुका है। तो कारा सेंटर के लेवल की एजेंसी है, उसके बाद स्टेट पे सारा होती है, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे कार्य शिशु गृह जो है इस बाबत कार्य संभालता है। तो हम जैसे ही बच्चे को कैरी कर लेते हैं, फिर उसे अपलोड करते हैं कि इसके कोई माँ बाप नहीं है, जानकारी करते हैं, और माँ बाप के स्वयं के द्वारा अगर उसको शेल्टर कराया जाता है तो उनसे 2 माह का टाइम दिया जाता है कि बच्चे बापत अगर आपको किसी प्रकार से वापस से अगर मन बदल जाए तो वो ले सकते हैं। 2 महीने पश्चात उसको लीगल फ्री घोषित करते हैं, जो उसके तहत वो माँ बाप से जो उसके संबंध होते हैं वो कट जाते हैं। फिर उसके पश्चात सेंटर जो कारा की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको अपलोड किया जाता है बच्चे को। फिर जो एप्लीकेंट होते हैं जो गोद लेना चाहते हैं बच्चे को, जी उनको बताया जाता है कि आप जो कैटेगरी है वो ये है, और बच्चे की सारी जानकारी से उनको 2 या 3 जो भी उनकी एप्लीकेशन के थ्रू जानकारी दी जाती है, कारा के द्वारा दी जाती है। हमारा जो सीडब्ल्यूसी का काम है वो लीगल फ्री तक का है। उसके पश्चात माननीय जिला कलेक्टर जो है उनकी देख रेख में और सबके उसमें सहयोग से जो भी एप्लीकेंट होते हैं उनको एडॉप्शन की कार्रवाई संपूर्ण कराया जाता जी राठौर साहब, हाड़ौती की जनता को क्या संदेश देकर जाएंगे आप, इस है। तरह के यदि मैं बच्चे मिलते हैं तो? वैसे कोटा बहुत अच्छा काम है यहाँ पर, और बच्चों की अधिकता जैसा कि आपको जानकारी है। मैं यही चाहूँगा कि बाल कल्याण समिति, अगर आपको कोई भी बच्चा, मैं तो क्योंकि विभाग में प्रोविजन भी दे रखा है जी कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, और आपके माध्यम से चूंकि आप इसमें सक्रियता से भूमिका निभाते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे यहाँ के जिले के वासी हैं वो अधिक से अधिक इस चीज को जाने कि बच्चों के बारे में अगर आपको कोई भी बच्चा ऐसा लगता है जिसको नीड एंड केयर की आवश्यकता है, नीड और केयर उसमें बच्चा क्या है कि आपको दिखा और उसको आपको लगा कि यार इस बच्चे को मेरे को सहायता करनी चाहिए, तो आप खुद से अगर कुछ नहीं कर सकते तो 1098 पे फोन अवश्य करें। जी चाहे वो बच्चा भिक्षावृत्ति में दिखे आपको, या अबेंडेंड स्ट्रीट पे दिखे, या कहीं ऐसा काम करता हुआ दिखे जिससे आपका ये होता है, मन में ऐसा आता है कि ये काम इस बच्चे को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के बच्चे आपको कहीं भी पीड़ित दिखते हैं, ट्रेन में दिखें, बस में दिखें, कहीं भी दिखें, तो आप 1098 पे आवश्यक रूप से सूचना करें। हमारी टीम वहां पहुंचेगी और बच्चे के संरक्षण हेतु उस बच्चे को शेल्टर में लेके उसको जहां तक हो सके पुनर्वास करेगी, उसके माता पिता, गार्जियन, और अगर ये भी नहीं हो पाए तो उसकी जो देखभाल है वो सही हो और उसका भविष्य सुधरे, इस बाबत जरूर कार्य करें। जी ये थे हमारे साथ बाल कल्याण समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह राठौर साहब। राठौर साहब जो सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास, यानी जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए इनकी टीम काम करती है, और अभी तक इन्होंने कई जो बच्चे नशा मुक्ति या मानव तस्करी से संबंधित थे उनको भी शरण दी, और आगे भी ये इस तरह का काम करते रहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में पधारे, नमस्कार। धन्यवाद।